अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। सोलर इंस्टॉल करते वक्त चंद सवालात जो हैं वो काफ़ी दुश्वार होते हैं, जिनके जवाबात ढूंढना एज़ ए क्लाइंट कि आपने इन्वर्टर कौन सा सिलेक्ट करना है, पैनल कौन से लगाए जाएं, बैटरी कौन सी लगाई जाए, और सबसे बढ़ के कि हमने सोलर सिस्टम की कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, आया कि ऑन ग्रिड पे शिफ्ट होना है या हाइब्रिड लगाना है। अगर मैं आपको अफादियत बताते चलूँ कि आपने ऑन ग्रिड लगाना है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक क्लाइंट के लिए ऑन ग्रिड ही सूट करे। बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी सिचुएशन को देखते हुए सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर वीडियो बनाने के हमारे मकासद इस चैनल पे यही होते हैं कि आप मुख्तलिफ़ तरह की वीडियो देख के इस चीज़ से अवेयर हो जाएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कौन सा सिस्टम सूट करता है, ताकि आप एक अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करके अपनी ज़रूरत को फुलफ़िल कर सकें। हमारे पास बहुत सारे जहाँ पर मालूमात के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, वहीं पे हमारे पास बहुत सारे दोस्त सॉल्यूशन पूछ रहे होते हैं कि हमने ये सिस्टम लगा लिया है, अब हमारे पास ये मसाइल आ रहे हैं, तो इसका क्या हल होगा। तो बहुत सारे सिस्टम्स में ऐसा होता है कि हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में जहाँ पर इन्वर्टर ही चेंज करना पड़े तो ये एक काफ़ी दिक्कत वाली बात है। हमारी वीडियोस में आपको अवेयरनेस इसीलिए दी जाती है कि आप अपने सिस्टम के लिए एक अच्छा खुद से सर्च करके इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकें। ये वीडियो भी एक नए इन्वर्टर के एक नए फीचर पे आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि वो ऑन ग्रिड लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइन पे फ़िलहाल 3 फेज़ सप्लाई मौजूद नहीं होती, या उसमें ताख़ीर का जो है वो कुछ पीरियड्स होता है। तो उसमें वो चाहते हैं कि हम जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं, लेकिन जब तक हमारा नेट मीटरिंग अप्रूव नहीं हो जाता तो तब तक हम सोलर से फ़ायदा उठा सकें। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर वाकंट में, जो कि रावलपिंडी का एक मुलहिका इलाका है, जहाँ पर हमने ये 5 किलोवाट का एक सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिसमें हमने 555 वाट लॉन्जी के जो है वो पी टाइप पैनल इंस्टॉल किए थे, जो कि आज से 2-2.5 माह पहले ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ था। ये पैनल हमारे पास 4995 वाट बनता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास इशू ये था कि 3 फेज़ मौजूद नहीं था, तो इसलिए हमने ये इन्वर्टर सो फार का, जिसके अंदर ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस ऑलरेडी बिल्ट इन लगी होती है, तो उस वजह से हमने ये इन्वर्टर सेलेक्ट किया। तो इस इन्वर्टर के मजीद फीचर आपको मैं इन्वर्टर के सामने बताता हूँ। तो यहाँ पर ये पैनल हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे लगाया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माउंटी के ऊपर ये परफेक्शन के साथ इस तरह कैलकुलेशन की गई है कि ये बिल्कुल माउंटी के साइज के ऊपर ही जो है वो फिट आ गया है। यानी एक तो इसकी बनावट बहुत अच्छी है, देखने में प्यारा लग रहा है, दूसरा इसकी मजबूती को किसी भी तरह से जो है वो कंप्रोमाइज इस पे नहीं किया गया। जैसा आप देख सकते हैं कि इसके बेसिस के लिए गार्डर इस्तेमाल किए गए हैं, और जहां पर हमने पैनल लगाने हैं उस जगह पे हमने सी चैनल का इस्तेमाल किया है। सी चैनल गैल्वेनाइज है। यहाँ पर मैं बताते चलूं कि गैल्वेनाइज सी चैनल यहाँ लगाने का क्या मकसद था। यहाँ भी आयरन के लग सकते थे। इस स्ट्रक्चर को साल 1.5 साल बाद रंग करने की जरूरत होती है, ताकि इसको रस से बचाया जा सके। तो नीचे वाला सारा स्ट्रक्चर तो कलर हो जाता है, उसके ऊपर पेंट हो जाता है, लेकिन जो पैनल के अंदर डायरेक्टली टच हो रहा होता है वो होता है ये सी चैनल। तो इसको रंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर पैनल होता है, तो इसलिए इसको GI का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे प्लेट्स को जो है वो छत के साथ रावल बोल्ट से पेवस्त किया है। सोफार के इस मॉडल में, जहां पर मैंने आपको बताया कि ज़ीरो एक्सपोर्ट इसके अंदर डिवाइस ऑलरेडी बिल्ट इन है। ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस वो डिवाइस होती है कि नॉर्मली, सबसे पहले आपको मैं इसकी डिटेल बताऊँ कि ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं ये नॉर्मली फंक्शन कैसे करते हैं। अगर आपका इन्वर्टर 3 फेज़ या सिंगल फेज़ है बेशक, लेकिन जब उसको आप वापडा देंगे, यानी उसको वापडा ग्रिड से मिलेगी, तो वो रिवर्स फीडिंग शुरू करेगा, नहीं तो वो रिवर्स फीडिंग नहीं करेगा अगर वापडा मौजूद नहीं है। ये इसके अंदर फीचर होता है। लेकिन यहाँ पर हम इस इन्वर्टर को ऑन करना चाहते हैं कि घर में सप्लाई यूज़ करते रहें, लेकिन ये वापस वापडा में फीड ना हो, बेशक वापडा उस टाइम मौजूद हो या ना हो। तो यहाँ पर इसके अंदर नॉर्मली हम जो है वो बाकी इन्वर्टर के अंदर ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस अलग से लगाते हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। जो सो फार का ये मॉडल है, इसके अंदर ऑलरेडी वो डिवाइस मौजूद है कि वापडा जो है वो ना भी मौजूद हो
तो भी ये अपनी आउटपुट देता रहेगा और घर में आप वो तमाम तरह आउटपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का मकसद ये है कि जब तक हमारी नेट मीटरिंग नहीं होती या हमारी जो सामने लाइन है वहाँ पर 3 फेज़ मौजूद नहीं है, तो जब तक हम नेट मीटरिंग इस पर नहीं करते, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वर्टर के अंदर ये फीचर होते हैं कि जब तक उसको वापडा से 3 फेज़ सप्लाई नहीं मिलती वो तब तक जनरेशन नहीं करता, यानी कि वो रिवर्स फीडिंग नहीं करता। तो जब तक आपका सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, नेट मीटरिंग में देर है या आपने फ्यूचर में जाके नेट मीटरिंग करानी है, अभी आपका इरादा नहीं है या आपकी लाइन पे 3 फेज़ मौजूद नहीं है, तो किसी भी इन तमाम तर वजूहात के सामने रखते हुए आप ऐसा इन्वर्टर लगा सकते हैं जो कि सो फार का ये मॉडल आपको ये फीचर देता है ज़ीरो एक्सपोर्ट, यानी कि आप वापडा में फीडिंग नहीं कर सकते, ये वापडा की फीडिंग को रोकता है और जितनी जनरेशन करता है वो आप घर में यूज़ कर सकते हैं बगैर बैटरीज़ के। ये वो इन्वर्टर है जिसमें आप ऑन ग्रिड में रहते हुए बगैर बैटरीज़ के घर में जो है वो तमाम तर इसकी जनरेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं उनके साथ आपको बैटरीज लगाना पड़ती हैं, लेकिन अगर आप बैटरीज नहीं लगाते तो उसकी आपको कैपेसिटी का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी पाकिस्तान में हाइब्रिड इन्वर्टर हैं वो तमाम तर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सिंगल फेज़ हैं, 10 किलोवाट से नीचे। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सिस्टम यूज़ होते हैं, जो ज़्यादातर लगाए जाते हैं, वो 10 किलोवाट से कम होते हैं। तो 10 किलोवाट कम का हाइब्रिड जब आप सिंगल फेज़ लगाते हैं तो उस पर आपको नेट मीटरिंग अप्रूवल नहीं देता। तो अब बात आती है कि आपने ऑन ग्रिड लगा लिया लेकिन अब तक आपकी नेट मीटरिंग अप्रूव नहीं हुई या नेट मीटरिंग अप्रूवल में देर है या लाइन आपकी मौजूद नहीं है। फार का ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर आपको ये फीचर देता है कि जितनी भी इसकी जनरेशन है वो आप घर में यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है कि आप हाइब्रिड में बैटरी साथ अटैच करते हैं और डे टाइम में आप जितनी भी उसकी प्रोडक्शन होती है वो घर में यूज़ कर रहे होते हैं और जो एक्स्ट्रा होती है वो आप वापडा में फीड कर रहे होते हैं। अब बात आती है सिर्फ ऑन ग्रिड की। तो ऑन ग्रिड सिस्टम वो होता है जिसमें बैटरीज नहीं लगती, आपकी जितनी भी प्रोडक्शन होती है सोलर की वो सारी वापडा में रिवर्स फीडिंग होती है और आपका बिल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन उसका दूसरा जो जिसको नुकसान कहेंगे वो ये होता है कि डे टाइम में भी अगर आपकी लोड शेडिंग होगी तो उसमें आपकी सोलर की प्रोडक्शन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, बेशक बाहर जितनी तेज़ धूप हो। तो उसमें यह होता है कि आपके जो इन्वर्टर है वो प्रोडक्शन बंद कर देता है, उसमें आप जो है वो यूपीएस से बैकअप लेते हैं, आपके इन्वर्टर के साथ बैटरीज नहीं होती। लेकिन ये हाइब्रिड की निस्बत बहुत जो है वो कॉस्ट कंट्रोल होता है और इसकी लाइफ भी हाइब्रिड की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है कि आपकी जो बैटरीज़ की आपको री इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता 2 से 3 साल बाद और आपका बिल भी ज़ीरो रहता है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में आए दिन टैरिफ में जो है वो रेट्स तब्दील होते रहते हैं, तब्दील तो क्या बढ़ते ही रहते हैं। तो उससे जान छुड़ाने के लिए आप दोस्त जो है वो ऑन ग्रिड लगाएं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।